बिहार में हो रहे उपचुनाव को लेकर घमासान मची हुई है। उसी बीच बसपा का एक प्रत्याशी ने भी कहीं ना कहीं अपना छाप छोड़ने में पीछे नहीं रहा। लेकिन मैं बता दूं कि बिहार में 4 विधानसभा में चुनाव होने जा रहा है और कहीं ना कहीं परिवारवाद में घिर गई आरजेडी। वहीं पर बीजेपी से काफी लोग नाराज हैं। भीम आर्मी के भी कहीं ना कहीं वो एक प्रत्याशी उतार दी गई है, जिसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी के खेमे में भी कहीं ना कहीं हलचल सी मची हुई है। मैं एक एक करके आप लोगों को बातें बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बदलते भारत में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो बिहार के विधानसभा 4 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें रामगढ़ विधानसभा में एक अलग माहौल बन गया है। वहां पर बताया जा रहा है कि आरजेडी से पहले जगदानंद वहां पैठ बनाया करते थे और जगदानंद के बाद उनके बड़े पुत्र सुधाकर सिंह जो विधायक हुआ करते थे, फिर चुनाव लड़ करके सांसद बन गए, मंत्री बन गए। उसके बाद वो सीट खाली हुआ और उस जगह पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। वहां पर अपने अपने पार्टियों से प्रत्याशी उतारा गया। जो इंडिया गठबंधन से जो जगदानंद के पुत्र अजीत सिंह को उतारा गया है, जो सुधाकर सिंह के छोटे भाई अजीत सिंह हैं, उनको उतारा गया है विधानसभा में, यानी रामगढ़ विधानसभा में। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी से जीत कर हारे हुए प्रत्याशी अमिका सिंह के भतीजा पिंटू सिंह उर्फ छत्तीस सिंह को फिर एक बार मैदान में उतारा गया है बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले। बहुजन समाज पार्टी से पिंटू सिंह है और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के पार्टी जो है भीम आर्मी के, वहां से उतारा गया है रिंकी सिंह कुशवाहा को। सोचिएगा जरा, गौर कीजिएगा। जो कभी वो बहुजन समाज पार्टी में हुआ करती थी, बसपा के लिए वोट किया करती थी, और आज वह भीम आर्मी यानी आजाद समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं खलबली सी मची हुई है अशोक सिंह को लेकर के। अशोक सिंह पहले विधायक रह चुके हैं, फिर बीच में हार गए, पहले निर्दल चुनाव लड़े, फिर उसके बाद पार्टी का सिंबल पे चुनाव लड़े, फिर वहां से जीत हासिल हुआ, फिर तीसरी बार उनकी हार हुई जिसमें अमिका सिंह जीत करके हार गए और सुधाकर सिंह हार करके जीत गए। उसके बाद क्या, इस बार का जो चुनाव होने रहा है, उपचुनाव होने रहा है, उस उपचुनाव में त्रिकोणीय मामला जो था वो बल्कि त्रिकोणीय नहीं बल्कि एक तरफा नजर आने लगा। एक तरफा इसलिए कि एक पार्टी और है जन स्वराज पार्टी, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, जो प्रशांत किशोर एक नमूना है, उनकी एक पार्टी है, और उन जन स्वराज पार्टी से भी सुशील कुशवाहा को उतारा गया है रामगढ़ विधानसभा से। सुशील कुशवाहा वही जो अगले चुनाव में इससे पहले जो विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, वहां से सुशील कुशवाहा को उतारा गया था बहुजन समाज पार्टी से। वही सुशील कुशवाहा जन स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और वहां पर जो मामला था ओबीसी समाज में, एक तरफ अपर कास्ट के लोग आरजेडी के तरफ जा रहे हैं, जितने भी अपर जनरल कास्ट के लोग हैं आरजेडी के तरफ, ओबीसी समाज के लोग जो थे कुछ आरजेडी के तरफ जा रहे थे और कुछ बीजेपी के तरफ जा रहे थे। लेकिन उसमें यह निकल के आ रहा है कि जन स्वराज पार्टी के आने से जितना मौर्य समाज का वोट था कहीं ना कहीं डिवाइड होने लगा। डिवाइड यहाँ पर कि कुछ जन स्वराज पार्टी को जा रहा है, सुशील कुशवाहा को जा रहा है, और वहीं पर जो भीम आर्मी के यानी आजाद समाज पार्टी के रिंकी सिंह कुशवाहा है, कुछ उनके पाले में जा रहा है। एक बात तो तय है कि बीजेपी को यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि बीजेपी के जो वोटर था मौर्य समाज का, कुशवाहा समाज का, वो जा रहा था बीजेपी को, लेकिन वहां पर सीधे सीधी वहां पर बिल्कुल जीरो साबित हो रही है बीजेपी, क्योंकि अपर कास्ट के लोग जो है वह जा रहे हैं सुधाकर सिंह के जो छोटे भाई अजीत सिंह के पास, और जो मौर्य समाज के जो लोग हैं वो जा रहे हैं सुशील मौर्य के पास और रिंकी कुशवाहा के पास।
यहाँ पर एक दिलचस्प बात इसलिए हो गया कि बसपा के लिए बड़ी खुशियों की लहर हो गई, बसपा के लिए, कि जितने ओबीसी समाज में खासकर यादव समाज जो थे वो काफी आरजेडी के परिवार से, यानी कि सुधाकर सिंह के जो परिवार है, परिवारवाद है, जगदानंद मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे रामगढ़ विधानसभा से, फिर उसके बाद उनके बेटे सुधाकर सिंह मंत्री रहे, विधायक रहे और मंत्री रहे, उस सांसद भी है। तो अब उनके छोटे बेटे भी वहां से टिकट जो है कि कंफर्म कर लिए हैं, जिससे चलते काफी यादव समाज में नाराजगी लगने लगी। उस नाराजगी को जताते हुए पिंटू सिंह यादव को वहां पर पूर्ण रूप से समर्थन यादव समाज कर रहा है। यानी कि जो अगले बार अमिका सिंह यादव महज 267 वोट से हारे हुए थे, वह इस बार बम्पर वोट से जीतने जा रहे हैं। लोगों का बताने का मकसद यह है कि लोग बम्पर वोट से जीतने जा रहे हैं। जैसे चैनपुर से जामा खां लाखों वोट से वो जीत करके आगे निकले थे, वही यहाँ पर रामगढ़ विधानसभा में जो है कि स्थिति पैदा हो गई है कि जितने भी एससी और एसटी के सभी लोग अमिका सिंह यादव यानी बसपा को वोट करने जा रहे हैं, वहीं पर मौर्य समाज का वोट जो है कि यहाँ पर डिवाइड हो गया। उसके बाद जो यादव समाज का वोट था आरजेडी में जा रहा था, वह कन्वर्ट हो गया बसपा में, और जिसके चलते बसपा पहले ही जीत घोषित करने लगी है। तो आप लोगों को कैसा लगता है? क्योंकि जहां पर कभी अमिका सिंह चुनाव लड़ा करते थे, वहीं पर उनके भतीजा बसपा का 4 सीट में से 1 सीट कंफर्म पहले ही हो चुका है कि बसपा अपना खाता खोलने जा रही है। जहां पर पहले कभी लोगों का कहना था कि आरजेडी को जीतने के बाद, आरजेडी के जीतने के बाद बसपा खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन उसी जगह पर जीत दिखाया हुआ टीवी अखबार उन्हें हार घोषित कर दिया था। तो उसको वहां पर जीत होने जा रही है। पिंटू सिंह यादव बसपा का पहली बार खाता खुलने जा रहा है रामगढ़ विधानसभा में। तो आप लोग किस तरह से देखते हैं? बसपा का खाता खुलते हुए नजर आ रहा है? इस पे कमेंट का जरूर बताइएगा। बदलते बातें पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।